सबों को जोहार। मेरा नाम प्रक्षमा बरला। पहली बार आप लोगों के सामने ऐसा आने पर मुझे थोड़ा घबराहट सा हो रही है। अगर कहते कहते कुछ गलती कर दूं तो बुरा मत मानिएगा। पूरी दुनिया जब विश्व आदिवासी दिवस मना रही है और आदिवासी होने पर गर्व कर रही है, तो हम सुंदरगढ़ के यूथ लोगों ने सोचा कि हम भी हमारे आदिवासी भाषा साहित्य के ऊपर थोड़ा गर्व जाहिर करें। आप और हम जानते हैं कि आदिवासियों के लिखित साहित्य उतनी समृद्ध नहीं है, फिर भी कहीं कहीं अनेक सफल प्रयास हो चुकी है। हमारे इलाके में 6 आदिवासी भाषाओं का ज़्यादा प्रचलन है: उरांव, मुंडा, किसान, खड़िया, भूया और गौड़। इधर के भूया और गौड़ लोग ज़्यादातर सुंदरगढ़ी ओडिया में बातचीत करते हैं, इसीलिए यहाँ ज़्यादातर प्रचलित भाषा है उरांव, मुंडा, किसान, खड़िया। हम लोगों ने सोचा कि हम इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोग हमारे आदिवासी भाषा के ऊपर गर्व करेंगे। इसीलिए हम लोग संस्कृति केंद्र द्वारा प्रकाशित माहौल फूल पुस्तक से कुछ कविताएं लेकर उनको यहाँ उपस्थापन करने का विचार किया। माहौल फूल किताब जनवरी 2019 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 143 आदिवासी लेखक लेखिकाएं आदिवासी जीवन के ऊपर 8 भाषाओं में कविता लिखे थे: कुड़ुक, किसान, मुंडा, खड़िया, हिंदी, सादरी, ओडिया, सुंदरगढ़ी और इंग्लिश। आज हम यहाँ हमारी खुशी बताने के लिए 6 भाषाओं की कविता पढ़ने जा रहे हैं: कुड़ुक, मुंडा, किसान, खड़िया, सादरी और हिंदी। आइए हम इस आदिवासी कविता पाठोत्सव में भाग लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना, अभी हमारे आदिवासी साहित्य भाषा में लिखित कविताएं सुनाने के लिए आएंगे। तो अभी आने जा रहे हैं हमारी बहन स्वाति संजना मिंज, जो निर्मल नगर सुंदरगढ़ में रहती हैं। उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीकॉम और उनका हॉबी है सिंगिंग। वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अभी हम बुलाते हैं स्वाति संजना मिंज को। सबों को जोहार। मेरा नाम स्वाति संजना मिंज। मैं आपको कुड़ुक भाषा में एक कविता बोलने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है मेरखा राजी। बीड़ी मंजा चांदो मंजा ईसानुम उर्मी मंजा, अम्मू मंजा ताक का मंजा भला ईसानुम जन्म मंजा। बासा मंजा डेरा मंजा ईसानुम एड़पा मंजा, बिल्ली मंजा ईसानुम उर्मी मंजा भला ईसानुम जन्म मंजा। स्कूल मंजा एड़पा मंजा ईसानुम खद्र ही ज्ञान मंजा भला ईसानुम खद्र ही बुद्धि मंजा। बढ़ा मंजा धर्म मंजा ईसानुम नमहाय बेंजा मंजा भला ईसानुम ओरमार खुशी नंजा। डोय मंजा ईसुम मंजा ईसानुम खद्दर गे गंचपा मंजा भला ईसानुम ओरमार ही खुशी नंजा। चास मंजा खेस्से मंजा ईसानुम ओरमार गे ढीबा मंजा भला ईसानुम खद्दर गे खुशी नंजा। कोदे मंजा ढिंकी मंजा ईसानुम ओरमार गे मंडी मंजा भला ईसानुम ओरमार गे खुशी नंजा। बिल्ली मंजा उप्पादानु उर्मी मंजा। इस कविता को कुमुदिनी किंडो लिखी थी। वो मंगरकुंडा गांव की है। थैंक यू। हमारी बहन स्वाति संजना मिंज हमको कुड़ुक भाषा में बहुत सुंदर कविता सुनाई, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट कविता सुनते हैं, जो कि हमारी बहन मुक्ति किरण टेटे भवानीपुर के रहने वाली है। उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीकॉम और उनका हॉबी है सिंगिंग एंड डांसिंग। वो दोनों काम बहुत अच्छे से करती है। वो बहुत अच्छे से डांस भी करती है और गाना भी गाती है। जोहर, मेरा नाम मुक्ति किरण टेटे। मैं एक खाड़िया कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है एला टोली कायम। इन उ टोली ते जन्मे सिडिन, इन उ गजलो ते उमिन इरिबे, इन उ धुड़ी ताय बने सिडिन, मान केतना गिलसी इनते, धुड़ी ते केतना हो बाइसिडिन, पिचकी लाझो बायोज उजे, बांधो ते आवना लाखोय, मने करे तिनला खुश लाता, मैं आते नो इडिपते, कोयलिया कुहू कुहू बेस लाता। इस कविता के कवि रोहित सोरेंग, जो कि एल्गा काहुपनी के रहने वाले हैं। हमारी बहन मुक्ति किरण टेटे हमको खड़िया भाषा में कविता सुनाई। हमको बहुत अच्छा लगा और ये बहुत अच्छा कविता था। समझ में तो नहीं आया पर हमको बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अभी नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे भाई अमित अनुग्रह लकरा, जो कि निर्मल नगर सुंदरगढ़ के रहने वाले हैं। उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उनका हॉबी है फुटबॉल खेलना और क्रिकेट खेलना। उनको फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारे भाई किशन भाषा में कविता सुनाएंगे। चलिए सुनते हैं। जोहर, एंघाय नामे अमित अनुग्रह लाकरा एन किसानु अंटा कवि प्रस्तुत कामोन। यह कवि का शीर्षक किसान है। एडपानु केबो केबोय, आखेरानु नुमाके केबोय, आखेरानु जोड़ी जेकास रानाय, आयो नामा के केबोय, बाबा नामा के केबोय, एंदेर आमची पेलो चाकुंडा सुपटी, चाटा छुमा नामा के मनाई रे, पायरीनु पुदबारी चाकुड़ा सुपटी, चाटा छुमा नामा के मनाई रे। यह कवि समीर लकरा ने लिखा है, जो समलेमुंडा से हैं। धन्यवाद। हमारे भाई अमित अनुग्रह लकरा को बहुत बहुत धन्यवाद हमको किशन भाषा में कविता सुनाने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अभी नेक्स्ट आ रही हैं हमारी बहन अर्चना कंगाड़ी, जो कि शंकरा सुंदरगढ़ के रहने वाली हैं। वो अभी मेडिकल कोचिंग कर रही है। उनका हॉबी है बास्केटबॉल खेलना, पढ़ाई करना, स्केचिंग करना और म्यूजिक। उनको म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी बहन अर्चना कंगाड़ी को। जोहार, मैं अर्चना कंगाड़ी आप सबके सामने मुंडा कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है आबुआ सुगाड़ कान दिसो। हाय चिमिन सुगाड़ आबुआ ने आदिवासी दिसो, हाय चिमिन रियाड़ कान ने ओते दिसो, नेका दुलाड़ तो जेतारे काबू नामेया, आबू ने ओते दिसुम रे माइनान चेचर बेरे तानक दुरंग ताना, आयु में पे हो एंगा आपू सोबेन को, आयु में पे हो हागा मिसी को, ने ओते दिसुम चिमिन सुगाड़ दाकान नेल ताना ने दिसुम, सिटी आते ने ओते दिसुम रे हारा धाड़ी जानबू, हाय नेका दुलड़ दो जेतारे काबू नामेया, ने बुरु दिसुम चिमी नांग हारियार कानगी, नेल ताना आबुआ हाथू टोला, ना ने ओते दिसुम के रीडिंग तानबू, कोते आत जानबू सोबेन को आबुआ ने ओते दिसुम के, हाय चिमिन सुगाड़ आबुआ ने ओते दिसुम।
नेका दुलड़ दो जेतारे काबू नामया, नेका दुलड़ दो जेतारे काबू नामया। यह कविता तांगरेन झारवेड़ा की पुष्पिका सिंदूर के द्वारा लिखी गई है। धन्यवाद। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हमारी बहन हमको मुंडा भाषा में कविता सुनाई। आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। हम हमारी बहन को बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी नेक्स्ट आ रही है हमारी बहन पूजा मौसमी बरला। शंकरा केंदुपड़ा का रहने वाली है। वो एक कॉलेज में लेक्चरर भी रह चुकी हैं और अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही है। तो चलिए सुनते हैं हमारी बहन पूजा मौसमी बरला को, जो कि अभी हमको सादरी भाषा में कविता सुनाने वाली हैं। सबों को जोहार। मैं पूजा मौसमी बारला। मैं अभी सादरी भाषा में कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है खेत बारी डूबी के। ई जमाना के आदिवासी मन छोड़ देलें खेती बारी, डूबी गेलक घाट तोरा। देखी देखी जीवा है दियाए, सोची सोची नींद नहीं आवाए। एक मोटर गाड़ी की निकले, खेत बारी बांधा कर लाएं, पैसा के लोभा लाएं। डूबी गेलक रे हमर समाज, जियब कैसे राहब कहाँ, शोभे भेलाएं अंधार। आबे तो भैया मोरा लूर तोड़ के देख, बहिन मोरा अकल तोड़ के देख। समाज हमार डूबी जाथे, रईज हमार चली जाथे, एखन राहब हमरे कैसन। ई कविता के सकरा पोस्ट पड़गांव केर अश्विन डूंगडूंग लिख हैं। धन्यवाद। हम हमारी बहन पूजा मौसमी बरला को बहुत धन्यवाद देते हैं इतना अच्छा सादरी में कविता सुनाने के लिए। अभी आ रहे हैं हमारी बहन प्रिया रशल डिगल। भवानीपुर के रहने वाली हैं। वो दिल्ली में रहते हैं और वहाँ ग्रेजुएशन कर रही है। उनका हॉबी है डांसिंग, पोइट्री और राइटिंग। उनको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। अभी वो हमको हिंदी में पोइट्री सुनाएंगे, तो चलिए सुनते हैं। जोहार। मेरा नाम प्रिया रशल डिगल है। मैं आप सभी के समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है चौंकेगा सारा जहान। हे मेरे प्यारे आदिवासी जन, सुनो थाम कर तन और मन। तुम ना कभी शर्माओ, ना कभी घबराओ। गर्व से कहो मैं आदिवासी, खुशी से कहो मैं आदिवासी। तुम धीर हो बढ़े चलो, तुम वीर हो बढ़े चलो। चाहे सामने पहाड़ हो, सिन का दहाड़ हो। रुको नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, सोचो नहीं। बढ़े चलो, बढ़े चलो। हे मेरे प्यारे आदिवासी बहनों और भाइयों, तुम्हें याद रहे अपनी संस्कृति की, याद रहे अपने पूर्वजों की। गर्व से कहो मैं आदिवासी, खुशी से कहो मैं आदिवासी। अपने को कभी ना नीच समझो, तुम में भी वह ज्ञान, कुछ कर दिखाने का निशान। हे मेरे प्यारे आदिवासी बहनों और भाइयों, कर दिखाओ ऐसा काम कि चौंक जाए सारा जहान। इस कविता की कवयित्री दीप्ति कुल्लू है, जो कि सिमडेगा पैग बहाल की रहने वाली है। धन्यवाद। प्रिया रशल डिगल को बहुत धन्यवाद देते हैं हमको हिंदी में पोइट्री सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया रशल डिगल। वाह वाह, क्या बात है! आदिवासी भाषा में आदिवासियों के ऊपर लिखित कविता। मैं तो पहली बार ऐसी कविता पाठ में शामिल हो रही हूँ। मुझे तो यह सब बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आज के कविता पाठन समारोह में जिन्होंने कविता पाठन किया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। स्वाति संजना मिंज, जो कि कुड़ुक भाषा में कविता पढ़ी, मुक्ति किरण टेटे खड़िया भाषा में, अमित अनुग्रह लकड़ा किशन भाषा में, अर्चना कंगाड़ी मुंडा भाषा में, पूजा मौसमी बरला सादरी भाषा में, प्रिया रशल डिगल हिंदी भाषा में। इन्होंने बहुत अच्छे से कविता पाठन किया, इसलिए इनको बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनको बधाई कहती हूँ।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इन कविताओं के मूल लेखक लेखिकाओं को भी। हिंदी में लिखे हैं चौंकेगा सारा जहान, इसको लिखे हैं दीप्ति कुल्लू सिमडेगा पैक बहाल के। सादरी में लिखी हुई कविता का शीर्षक है खेत बारी डूबी गेल, इसका लेखक है अश्विन डुंगडुंग, साकरापोस बरगांव के रहने वाले हैं। किसान में जो कविता लिखी गई है उसका शीर्षक है किसान और इसका लेखक है समीर लकड़ा, सामलई मुंडा के रहने वाले हैं। मुंडा में जो कविता लिखी गई है अबुआ सुगड़कन दिशुम, इसको लिखे हैं पुष्पिका सिंदूर, टांगरेन झरबेरा के रहने वाले हैं। खड़िया में जो कविता लिखी गई है एला टोली कायम, इसको लिखे हैं रोहित सोरेंग, एल्गा काहुपानी के रहने वाले हैं। कुड़ुक में जो कविता लिखी गई है मेरखा राजी और इसको लिखे हैं कुमुदिनी किंडो, मंगरकुंडा के रहने वाले हैं। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। प्यारे भाइयों और बहनों, इससे पता चलता है कि अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग भी अपनी अपनी भाषा में कविता या अन्य साहित्य लिखकर दुनिया को हमारी बात बता सकेंगे। मैं आप लोगों को न्योता करती हूँ कि आप लोग भी कागज़ कलम लीजिए और कुछ लिखकर लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए। आज के कविता पाठोत्सव को आयोजन करने के लिए सुंदरगढ़ के यूथ लोगों को धन्यवाद। संस्कृति केंद्र को भी धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्हीं के बदौलत यह कार्यक्रम का प्रसार हो सका है। तो चलिए, विश्व आदिवासी दिवस के महान अवसर पर हम एक दूसरे को अभिनंदन देते हुए अपनी अस्मिता और धरोहर के ऊपर गर्व करें और इस आदिवासी समाज को शक्तिशाली और उन्नत बनाने के लिए शपथ लें। यहाँ आने के लिए और सब कुछ देखने और सहभागी होने के लिए सबों को धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी।